भारत पर फतह मिसाइलों से जबरदस्त जवाबी हमला। पाकिस्तान का फतेह 1 मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया है भारत की तरफ से। उन्होंने दिल्ली को एम करके मारी थी, यहाँ तक सच है। उसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया था, वो भी सच है। दिल्ली पूरी तरह से सेफ है, वहां पर कोई भी अटैक नहीं हुआ। इन्हीं एयर बेसेस के आसपास से इनका न्यूक्लियर एसेट्स यूज होता है, तो जहाज उड़ नहीं पाएगा यहाँ से कोई। जो इस्लामाबाद है उसमें तो हमने आपको बता दिया नूर खान एयरबेस। लाहौर में जो लाहौर का एयरपोर्ट है, मेन मरकजी एयरपोर्ट जो लाहौर का है, उसके बिल्कुल साथ फेज 6 के अंदर भी धमाकों की आवाजें आई हैं। पूरा लाहौर भी लर्जा है, जोरदार धमाके हैं वहां पर भी। शो हो रहा था यूरोप के अंदर की पता नहीं कहां पर, तो कहते हैं जेट एंड सी को कोई देखने नहीं आ रहा था। उस एयर शो के अंदर जेट एंड सी को कोई देखने नहीं आ रहा था। 1-2 दिनों में ये बिल्कुल वाजे हो चुका है कि उनका प्लान नहीं है इस जंग को जल्दी समेटने का। अगर कोई ये समझ रहा था कि वो सिर्फ एक अटैक करके बात खत्म कर देगा, जैसे मैं भी ये समझ रही थी, ये बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। इनका लॉन्ग टर्म जंग का प्लान है। और बता दिया कि अफगानिस्तान को कौन पीटता है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान पीटता है। तो अब अफगानिस्तान का धर्म क्या कहता है, पिटते रहोगे कि रिटेलिएट करोगे? Either you will cry about it or do something about it. When you do something about it, what is it? So, एक और फ्रंट खुल गया है पाकिस्तानियों के लिए। बधाइयो पाकिस्तानी, आपकी कंगाली में आटा गीला हो गया है। ये सूरत हाल बनी हुई है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान पर ही इस वक्त हिंदुस्तान ने अपनी जो फस्तायत है उससे यलगार मचाई रखी है। रियलाइजिंग, आई एम श्योर मार्को रूबियो ने भी समझाया होगा उसको कॉल करके कि भाई साहब गलत आदमी से पंगा ले लिया है। दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ 1999 और इवन बालाकोट टाइम, आई वुड से 2009। पाकिस्तान इतना बेबस लास्ट टाइम कब दिखा था? अब स्लोली दे आर बिगिनिंग टू रियलाइज। इनके ड्रोन आते हैं, मार के बस अपना काम कर जाते हैं, कुछ रोक नहीं पा रहे। इनके फाइटर जेट्स आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत पाक जंग में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली को दहलाने के लिए पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान ने शनिवार को दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल से हमला किया। अगर ये मिसाइल दिल्ली को हिट कर जाता तो पाकिस्तान को भारत से कोई नहीं बचा पाता, पर दिल्ली पहुंचने से पहले ही भारत ने पाकिस्तान के फतेह 2 मिसाइल को मार गिराया। हालांकि पाकिस्तानी फौज अपनी आवाम के सामने फेक न्यूज फैला रही है कि पाकिस्तान की फतेह मिसाइल ने दिल्ली को धुआं कर दिया है। पाकिस्तान को भारत लगातार चोट दे रहा है। पूरे पाकिस्तान में भारतीय ड्रोन घूम रहे हैं, जिसे पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पा रहा। ऐसे में भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मर्सू लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में पूरे भारत के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बुनियान उल मर्सू ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल दागी, तभी हरियाणा के सिरसा एयरबेस से ही फतेह 2 मिसाइल को मार गिराया गया। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर ही पाकिस्तान के मुसीबत पर पानी फिर गया। भारत ने भी पाकिस्तान के 3 एयरबेस को उड़ा दिया है। खुद पाकिस्तानी सेना ने कंफर्म किया है कि उसके कुल 3 एयरबेस पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चल रहा था कि उन्होंने दिल्ली के एयरपोर्ट को धुआं कर दिया। उनकी वहां से मिसाइल चली और दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गई और वहां पर धमाका हुआ। ये सारा सब कुछ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने दिल्ली को एम करके मारी थी, यहाँ तक सच है। उसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया था, वो भी सच है। दिल्ली पूरी तरह से सेफ है, वहां पर कोई भी अटैक नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने हजीरा और वजीरिस्तान में अपना जो है सिविलियंस को मारा। जब ये बात बाहर आ गई तो इन्होंने सबसे पहले इल्जाम लगाया कि भारत खुद अपने अल्पसंख्यकों पर अटैक कर रहा है। और सिख और अल्पसंख्यक, आपको मालूम है ना भारत में जनरल टर्म में अल्पसंख्यक कौन है, उसको भड़काने की पूरी कोशिश चल रही है कि अगर वो भड़क गया तो इनको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हिंट दी है हमारे विक्रम मिश्री साहब ने। इन्होंने कहा कि भारत ने एक मिसाइल भेजी, ऐसे भेजी कि उड़ती वो जाके वो पाकिस्तान के ऊपर गिर गई, वो अफगानिस्तान के ऊपर गिर गई। तो मिश्री साहब ने कहा कि भाई आपको मालूम है ना आपके ऊपर अटैक कौन करता है? अब इसके आगे की लैंग्वेज उन्होंने कही नहीं, वो मुझे सुनाई दी जाती है। तो भाई कब तक पीटोगे? मैं पीट रहा हूं, तुम भी पीटो। ये अनसेड है, ठीक है? और जो अनसेड है कभी कभी वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। उन्होंने बता दिया कि अफगानिस्तान को कौन पीटता है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान पीटता है। तो अब अफगानिस्तान का धर्म क्या कहता है, पिटते रहोगे कि रिटेलिएट करोगे? Either you will cry about it or do something about it. When you do something about it, what is it? So, एक और फ्रंट खुल गया है पाकिस्तानियों के लिए। बधाइयो पाकिस्तानी, आपकी कंगाली में आटा गीला हो गया है। माहिदा जी,
मैं पाकिस्तान बार बार लोगों को बोल रहा है दुनिया भर में फोन करके कि आप मोदी जी को रोकिए। ये हसीन कौम। अच्छा, इन्होंने अभी अभी एक मिसाइल लॉन्च करी है, अभी अभी हमारे पास आई है। इनके पास लेटेस्ट मिसाइल जो 1400 साल पहले इन्होंने तैयार कर ली थी, ये आ गई है। इससे ये भारत का मुकाबला करने की सोच रहे हैं। मंजरी जी, एक और चीज, अभी आपने बोला कि सिरसा के ऊपर, ये दिल्ली के ऊपर इन्होंने मिसाइल फेंकी है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसने उस मिसाइल को काउंटर भी कर लिया है, लेकिन इसकी वीडियो जो है वो भी हमारे पास आ गई है, वो भी मैं दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान की मिसाइल वाकई में दिल्ली की तरफ आई थी, हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया सिरसा के ऊपर। ये हमारा ये दिखा रहा है आपको आग का गोला, ये इनकी मिसाइल की तरफ जा रहा था और रास्ते में हवा में ही ये देखिए ब्लास्ट हुआ और इनकी मिसाइल ग्राम खड्डे में जाके गिर गई है। ये है एक्चुअल न्यूज। जो पाकिस्तान की मिसाइल हमारी तरफ आई जरूर, लेकिन ये पाकिस्तान जो बोल रहा है कि भारत डर गया, और दिल्ली वाले जो भी सुन रहे हैं प्लीज कमेंट्स में डाल देना कि क्या आप किसी बंकर में जाके छुपे हैं क्या, क्योंकि पाकिस्तान बोल रहा है सारी दिल्ली के 2-2.5 करोड़ जो लोग हैं वो बंकर में जाकर छुप गए हैं, क्योंकि दिल्ली को घेर लिया है पाकिस्तान की ड्रोन्स ने। और मिसाइल तो मैंने आपको दिखाई दी कि जैसे इनके, क्योंकि चाइनीज बेट थी, जल्दी से नीचे गिर भी गई है। जैसे इजराइल हमास को ठोक रहा है, पाकिस्तान पूरा ही हमास है, इनको भी वही काम हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ से गुड न्यूज ये है कि बलूचिस्तान ने अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं, भारत के लिए नहीं, बलूचिस्तान को फ्री करने के लिए। 39 प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर बहुत बुरी तरह से उन्होंने ठोका है पाकिस्तान की आर्मी को। उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज कर दिया। ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने कैप्चर किया है पाकिस्तान आर्मी के लोगों को, और इन्होंने बोल दिया कि हमने सारे हाईवेज को हमने ब्लॉक कर दिया है। अगर कोई भी वहां पर पाकिस्तान पंजाबी दिखा या आर्मी के सुअर दिखे तो ये उनको मार देंगे। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स की ये स्टेटमेंट्स है। वीडियोज रिलीज कर रहे हैं वो लोग, और भारत के प्रधानमंत्री को वो बार बार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बलूचिस्तान को वाले बोल रहे हैं हम आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं बलूचिस्तान का, हमें फ्रीडम दिला दीजिए। 50% ऑलरेडी फ्री हो गया है, बाकी का 50% अगले 2-3 दिन में हो जाएगा। मंजरी जी, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल प्रयास करने चाहिए कि बलूचिस्तान जो भारत में शुरू से 1947 से वे भारत में विलय होना चाहता था, अब उसकी ये इच्छा पूरी कर दी जाए, उनको भारत में विलय कर दिया जाए। ये बहादुर लोग हैं संख्या में, और शस्त्र वस्त्र में बहुत कम होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत से और अपने जलाल से पाकिस्तान का शुरू से मुकाबला किया है, और आज पाकिस्तान को वो शिकस्त दी है। जब इतना वो बिना किसी हेल्प के कर सकते हैं, तो अगर इनको हेल्प मिल जाए तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते। फिर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाउ इट विल हेल्प इंडिया अटैकिंग दीज एयरबेस। दीज आर स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस। यहाँ पे इनके इन्हीं एयरबेसेस के आसपास से इनका न्यूक्लियर एसेट्स यूज होता है, तो जहाज उड़ नहीं पाएगा यहाँ से टू यूज इट। दैट लीव्स हिम विद ओनली हिज मिसाइल्स, एंड ट्रैकिंग ऑफ मिसाइल्स इज डन इजीली। सो इसके पास केवल 2 हैं, मतलब न्यूक्लियर का हम ट्रायड बोलते हैं, दैट इज मिसाइल्स फ्रॉम लैंड, एयर एंड नेवल है नहीं इसके पास जो हमारे पास है। तो आपने इसके, आई एम श्योर इसको बार बार टारगेट करते रहेंगे, सो दैट हिज न्यूक्लियर एसेट्स कैन बी यूज्ड फ्रॉम हियर, व्हिच लीव्स हिम ओनली विद सरगोदा। तो सरगोदा भी आई एम एक्सपेक्टिंग एट सम टाइम विल कम अंडर अटैक, सो दैट एयर एसेट न्यूट्रलाइज हो जाता है तो लैंड एसेट बचता है, और लैंड एसेट इजीली ट्रैक हो जाता है आपका। जैसे आज इसने अपने फतेह 2 मिसाइल फायर किया था फॉर दिल्ली, एंड विच वाज टेकन डाउन। सिरसा में इट वाज टेकन डाउन। तो दिस इज द थिंग दैट नाउ ही विल ऑल्सो बी रियलाइजिंग। आई एम श्योर मार्को रूबियो ने भी समझाया होगा उसको कॉल करके कि भाई साहब गलत आदमी से पंगा ले लिया है। This is not the India of 1999 or even Balakot time, I would say 2019. तब ये ऐसे बढ़ रहे थे। Now your ISR capability is very strong.